दिए गए N/10 सोडियम कार्बोनेट विलयन की सहायता से दिए गए HCl विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करना। यह 11th केमिस्ट्री का अनुमापन का प्रयोग है, जो कि एक अम्लक्षार अनुमापन है। इसमें सोडियम कार्बोनेट और HCl को मिलाया जाता है, जिससे HCl बनता है, NaCl बनता है। तो चलो शुरू करते हैं। इस अभिक्रिया में हम N/10 सांद्रता का सोडियम कार्बोनेट का विलयन लेते हैं और अज्ञात सांद्रता वाला HCl का विलयन लेते हैं। अज्ञात सांद्रता वाले HCl के विलयन को हम बड़ी ही सावधानी के साथ ब्यूरेट में भरते हैं। अभी हमें पिपेट से सोडियम कार्बोनेट नहीं लेना है। अभी हमें शुरुआत करनी है HCl अम्ल को ब्यूरेट में भरने से। तो सबसे पहले हम HCl अम्ल को लेंगे और इसे ब्यूरेट में भरेंगे। ये आपके सामने ब्यूरेट लगा हुआ है, जिसको हम पहले HCl से भर के और एक बार खंगाल लेंगे और इसके बाद इसमें हम कीप की सहायता से HCl अम्ल भरेंगे। HCl अम्ल को भरते समय हमें सावधानी रखनी है, क्योंकि यह एक अम्ल है। हालांकि प्रयोग के लिए हम तनु अम्ल का ही प्रयोग करते हैं, फिर भी हमें अम्ल के मामले में सावधानी रखनी चाहिए। कीप लगाने के बाद हम इसमें HCl अम्ल भरते हैं। ब्यूरेट को ब्यूरेट स्टैंड में बड़ी सावधानी से कसना है। जहाँ पे क्लिप में रबड़ लगी हुई है, वहीं पे हमें ब्यूरेट स्टैंड को कसना है, ताकि उसके टूट फूट का खतरा ना रहे। अब हम इस प्रकार से HCl अम्ल को ब्यूरेट में भरेंगे। सामान्य तौर पर हम इसे 0 के स्थान तक भरते हैं। हम चाहें तो इसको कम भी भर सकते हैं, जहाँ से हमें इसको देखने में सुविधा हो, इसका पाठ्यांक नोट करने में सुविधा हो। हम चाहें तो वहाँ तक भर सकते हैं, और यदि हम पाठ्यांक नोट आसानी से कर सकते हैं तो हमें 0 तक ही उसको भरना है। कीप को हमें निकाल लेना है और इसके बाद हमें अपने पाठ्यांक को 0 तक लाना है। कुछ अधिक मात्रा में हम HCl अम्ल भर लेते हैं और इसके बाद धीरे धीरे कम करते हुए इसको 0 के स्थान तक लाते हैं। जब 0 के स्थान पर आ जाता है, ये देखिए 0 के स्थान पर आ गया है, अर्थात यह रीडिंग के लिए तैयार है। इसके बाद हम प्रारंभ करेंगे प्रयोग। अब हम आगे बढ़ते हैं। और कोनिकल फ्लास्क लेते हैं। इस कोनिकल फ्लास्क में पिपेट की सहायता से हम 25 ml सोडियम कार्बोनेट लेंगे। 25 ml मैंने इसलिए कहा क्योंकि जो हमारी पिपेट है वो 25 ml की है। ये 10 ml की भी होती है, 20 ml की भी होती है। तो ये पिपेट पर लिखा हुआ रहता है। इसे यदि हम ध्यान से देखें, इसके ऊपर लिखा रहता है कि ये कितने ml की है, और साथ में इसमें एक लाइन बनी रहती है, जिस लाइन तक हमें विलयन को भरना होता है। उस लाइन तक यदि विलयन भर जाता है, इसका अर्थ है कि जितनी रीडिंग उस पिपेट पर लिखी हुई है, उतना विलयन उस पिपेट में भर चुका है। यह कार्य भी बड़ी सावधानी से करना है और कोशिश करना है कि सोडियम कार्बोनेट का विलयन पिपेट से खींचते समय यह हमारे मुंह के अंदर ना चला जाए, और यदि मुंह में चला जाता है तो कुल्ला करके निकाल देते हैं। ये देखिए, हमने इसमें कोनिकल फ्लास्क में सोडियम कार्बोनेट लिया। अब हम इसमें मिथाइल ऑरेंज, ये देखिए मिथाइल ऑरेंज की 2 बूंद सोडियम कार्बोनेट के विलयन में डालते हैं। यहाँ पर मिथाइल ऑरेंज एक सूचक का कार्य करता है, और जब विलयन अम्लीय हो जाता है तो यह लाल रंग प्रदर्शित करता है। अभी सोडियम कार्बोनेट में इसे मिलाया जा रहा है, इसलिए ये कुछ हल्का पीला सा कलर प्रदर्शित करता है, जो यह बताता है कि विलयन अभी क्षारीय है। विलयन को अम्लीय करने के लिए, अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए हम इसमें HCl मिलाना प्रारंभ करते हैं। HCl हमें बूंद बूंद करके मिलाना है। हाँ, इस तरह से नहीं करना है। ध्यान रखना है कि एक ब्यूरेट को पकड़े है, एक कोनिकल फ्लास्क को। एक ही स्टूडेंट को दोनों काम एक साथ करने हैं। बाएं हाथ से
ब्यूरेट से गिरने वाले HCl को रेगुलेट करना है, उसको नियंत्रित करना है और दाहिने हाथ से कॉनिकल फ्लास्क की गर्दन को पकड़ के हिलाते जाना है। शुरुआत में अभ्यास ना हो तो दोनों एक एक कार्य बारी बारी से कर सकते हैं और जब अभ्यास हो जाता है तो दोनों कार्य हम एक साथ कर सकते हैं, अर्थात ब्यूरेट से जल को धीरे धीरे गिराते जाएंगे और कॉनिकल फ्लास्क को बाएं हाथ से हिलाते जाएंगे। जैसे ही हमारा अनुमापन पूरा होगा, ये जो पीला कलर है ये गुलाबी कलर में परिवर्तित हो जाएगा, जिससे हमें पता, देखिए जैसे ही अम्ल की बूंदें गिरती हैं वहां पे गुलाबी रंग आ जाता है और ये गुलाबी रंग बताने लगता है कि यहाँ पर अम्ल उपस्थित है। और जैसे ही हम विलयन को हिलाते हैं तो उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है और विलयन सोडियम कार्बोनेट द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अभी देखें, ये देखिए अंत बिंदु आ चुका है और इस स्थिति में हम इसका पाठ्यांक नोट कर लेंगे। इस प्रकार से जब रंग परिवर्तन होता है तो यह अंत बिंदु कहलाता है और इस अंत बिंदु को हम नोट कर लेते हैं। ये देखिए पाठ्यांक 12.3 पर हमारी रीडिंग आ चुकी है। प्रयोग करते इसके बाद हमें ये 3 रीडिंग लेनी है और तीनों को नोट करना है इस सारणी में। और ये है गणना की टेबल। इस गणना में N1 V1 और N2 V2 के मान रखकर हमें आंसर निकालना है। तो हमें सावधानी रखनी है कि ब्यूरेट और पिपेट को आशुद्ध जल से धुलें, ब्यूरेट को 0 के स्थान तक भरें, अम्ल का प्रयोग सावधानी पूर्वक करें, ब्यूरेट से बगी को बुलबुला निकाल दें, खिड़की दरवाजे खुले रखें और त्वचा पर अम्ल गिरने पर उसे अच्छी तरह साफ कर लें। इस प्रकार प्रयोग पूर्ण होता है। धन्यवाद।